स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल आरडी शिक्षा में। आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो किसी भी कंपटीशन लेवल या किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको ये ट्रिक बताने से पहले कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो सुन तो लीजिए। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूंगा। तो हाँ दोस्तों, आज का ट्रिक ऐसा ही है कि भूल कर भी आप भूल ही नहीं पाओगे। ये ट्रिक ही कुछ इस तरह का आज का है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। 5 सेकंड आपके लिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। यदि आपने चुना पहला विकल्प C12H22O11 तो सही चुना दोस्तों। इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है चीनी। चीनी का सूत्र पूछा गया है और चीनी से क्या बनता है दोस्तों? चाय बनता है। आप जानते हैं चीनी से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हम सुबह सुबह जो शुरू करते हैं अपना दिन वो चाय से ही शुरू करते हैं, जो कि चीनी से बनाया जाता है दोस्तों। इसलिए चीनी से हम चाय याद रखेंगे। और यहाँ पर चाय बड़े चाव से पीते हैं हमारे भारत के सभी लोग। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कोई चाय पीने वाला देश है तो हमारा भारत ही दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला देश हमारा भारत है। तो हमारे भारत में चीनी का बना हुआ चाय सब लोग बड़े चाव से पीते हैं। देखिए दोस्तों, चाव से, तो चाव से क्या हो जाएगा? CHO क्या हो गया? CH से चा हो गया, O से ओ यानी चाव, तो CHO से हो जाएगा चाव। जब याद रखेंगे चीनी का चाय हमारे भारत में बड़े चाव से पीते हैं, तो चाव से आप पकड़ लेंगे कि CHO ही आएगा चाव में। इसके बाद में हमें ये याद रखना है कि 12, 22 और 11। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आपको पता है कि हमारे यहाँ चाय लोग बार बार पीते हैं दोस्तों। चाय बार बार पीते हैं, तो बार बार से 12 हो जाएगा। चाय बार बार पीते हैं। कुछ लोग हैं 2-2 बार चाय पीते हैं दोस्तों। 2-2 बार कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग 1-1 बार ही चाय पीते हैं। कुछ लोग 1-1 बार चाय पीते हैं दोस्तों। इसको हमें याद रखना है। तो चीनी का बना चाय हमारे भारत में बड़े चाव से पीते हैं, तो CHO हो गया। कुछ लोग बार बार पीते हैं, कुछ लोग 2-2 बार पीते हैं और कुछ लोग 1-1 बार पीते हैं दोस्तों। इस तरह से हम ट्रिक याद रखेंगे तो चीनी का हमारा जो सूत्र बनेगा C12H22O11 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूने का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना दूसरा विकल्प CaO तो सही चुना दोस्तों। यहाँ पे हम याद कैसे रखेंगे? चूने का क्या काम होता है दोस्तों? चूने से अधिकतर लोग पहले अपना घर पेंट कराते थे, घर का लिपाई पुताई करवाना चूने से करवाते थे। अब तो POP चल गया दोस्तों, इसलिए चूना का काम उतना नहीं रह गया, ख़त्म हो गया। और चूना सब लोग खाते भी हैं, लेकिन यहाँ खाने वाले चूने की बात नहीं हो रही है। यहाँ खाने वाला चूना नहीं है दोस्तों, ये चूना घर पे लगाया जाना वाला चूना है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? घर पे अगर कोई चूना अब इस समय करवाए तो आप क्या बोलेंगे? आप सीधे बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे कि काव चूना पुतवा रहे हैं, काव चूना पुतवा रहे हैं, तो POP लगाइए, POP काव चूना। तो देखिए तो CaO से क्या हो जाएगा? काव चूना पुतवाओ अगर अपने घर में, तो आज के लोग क्या बोलेंगे? काव चूना पुतवा रहे हो, POP करवा लो, क्योंकि चूने का समय अब तो ख़त्म हो गया। अब तो सब लोग POP करवाते हैं दोस्तों, इसलिए काव चूना करवा रहे हो। तो इस तरह से याद रखेंगे, अगर चूने से हम घर अपना करवाएं, सफैया करवाएं, तो सब लोग यही कहेंगे कि काव चूने से पेंट करवा रहे हैं, POP लगाओ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना दूसरा विकल्प तो सही चुना दोस्तों, CO यानी कि CiO2। इसको हम याद कैसे करेंगे? बालू यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है और आपको पता है कि बालू को खुदाई करने में सरकार रोक लगा देती है दोस्तों। बालू की खुदाई करने में सरकार रोक लगा देती है और सरकार की तरफ से चलिए हम ले लेते हैं CO साहब को। देखिए आ गया ना दोस्तों, CSIO, तो क्या होगा? CO साहब, यानी कि बालू की खुदाई में CO साहब ने रोक लगा दिया। लेकिन
रोक लगाने के बावजूद भी लोग बालू लेकर जाते ही हैं खुदाई करके, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है ना। क्या टैक्स देना पड़ेगा? कम से कम 200 रुपया टैक्स दो। यहाँ देखिए दोस्तों 2 है, 200 रुपया टैक्स दो। बालू की खुदाई में सीओ साहब ने रोक लगाया, 200 रुपया टैक्स लगेगा, तभी आप बालू की खुदाई कर पाएंगे, क्योंकि सीओ साहब टैक्स 200 रुपया लगाए हैं। इसलिए आप बालू बिना सीओ साहब से मिले 200 रुपया दिए नहीं ले जा सकते दोस्तों। तो जब भी बालू की बात आएगी तो सीओ साहब को 200 रुपया टैक्स दो, बालू ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सल्फर का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना S8 तो सही चुना दोस्तों। सल्फर से देखिए आपका निकला है लोफर, सल्फर लोफर। तो अगर कोई बच्चा लोफर हो जाए तो उसको देखने वाले कहते हैं ना कि ये देखो ये तो लोफर हो गया है। और अगर कहेंगे कोई कि लोफर हो गया किसका बच्चा है, तो बोलेंगे ना सेठ का बच्चा है, सेठ का बच्चा, सेठ का बच्चा है, इसलिए लोफर हो गया दोस्तों, सेठ का बच्चा है। तो सेठ से क्या हो जाएगा? S8, S8, S8 से क्या बनेगा? सेठ। देखिए दोस्तों सेठ ऐसे तो हम लिखेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा स से, यानी कि यस से सा हो जाता है, और यहाँ 8 देखिए आ रहा है दोस्तों, एक का मात्रा और उठा 8 यानी कि 8। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सेठ से S8 ही याद आएगा, कुछ और नहीं दोस्तों। सल्फर तो याद रखेंगे लोफर हो गया क्योंकि सेठ का बच्चा है, सेठ। तो सेठ से क्या हो जाएगा? S8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना HGS तो सही चुना दोस्तों। याद कैसे करेंगे? सिंदूर का मतलब आप जानते हैं ना कि जब शादी होता है तो सिंदूर कुंवारी लड़की के मांग में लगाया जाता है, और सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले उसको कौन मिलता है? हस्बैंड मिलता है। देखिए दोस्तों हस्बैंड मिलता है सबसे पहले। जैसे ही सिंदूर लगा दिया गया हस्बैंड उसको मिल जाता है दोस्तों। हस्बैंड मिला, उसके बाद जाते जाते कुछ दिन बीतते बीतते जी गर्ल, गर्ल यानी कि उसको बच्ची भी मिल जाती है। सन, सन पुत्र भी मिल जाता है दोस्तों। सन माने बेटा यानी पुत्र होता है। तो हस्बैंड, गर्ल और सन, ये 3 चीज़ जिसको सिंदूर लगता है उसको मिल जाता है दोस्तों। याद रखेंगे सिंदूर लगा तो हस्बैंड, गर्ल और सन, यानी कि पति, बच्ची और बच्चा, यानी कि हो जाएगा हमारा पति मिलेगा और लड़की और एक लड़का, इस तरह से दोस्तों। और यहाँ पर देखिए तमाम इस तरह के HGS हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चलो ये भी तो हो सकता है क्योंकि 2 लड़के भी हो सकते हैं, एक हस्बैंड मिल गया एक बच्ची, 2 बच्चे कहीं मिल जाए तो हमको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमें भी ये पता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार दोस्तों, बाकी ये सभी परिवार लंबे लंबे हैं। अब देखिए 2 बच्ची 2 पुत्र हो जाएंगे अगर तो भी लंबा, या 3 पुत्र हो गया तो भी लंबा, 2 पुत्र हुआ तो भी लंबा। इसलिए हमको याद करना है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो एक हस्बैंड, एक बच्ची और एक लड़का, इस तरह से सिंदूर का हमारा हो जाएगा HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन गैस का आयनिक सूत्र है। यदि आपने चुना O3 तो सही चुना दोस्तों। कैसे याद रखेंगे इसको हम? ओजोन में देखिए दोस्तों O तो आ ही रहा है, सिर्फ O आ रहा है, आगे O आ रहा है, तो दोस्तों हमारा O तो हो जाएगा। फिर 3 कैसे होगा? ओजोन में कितने अक्षर है दोस्तों? 1, 2 और 3। O तो आया लेकिन O में 3 अक्षर है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा दोस्तों 3। तो ओजोन का हो जाएगा O3। ओजोन से याद रखेंगे O हो गया और ओजोन में है 3 अक्षर तो हो जाएगा 3। तो इसके ओजोन में ही इसका रासायनिक सूत्र छिपा है दोस्तों, ओजोन का O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना पहला विकल्प CO+H2 तो आपने सही चुना दोस्तों। हम कैसे याद रखेंगे इसको? दोस्तों यहाँ पे जल गैस की बात हो रही है और हमें पता है कि अगर गैस हमको बन जाए, गैस, गैस, जल गैस, यानी कि अगर पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? गैस बनेगा ही, क्योंकि अगर गैस बन गया, आप डॉक्टर के पास गए तो बोलेगा क्या? अरे पानी कम पीते हैं, पानी आज के लोग कम पीते हैं, तो गैस बनेगा ही, क्योंकि जल गैस यानी जल कम पिएंगे तो गैस बनेगा ही दोस्तों। अब गैस लेकर के अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का वो निशान क्या होता है? प्लस निशान होता है दोस्तों। प्लस, प्लस डॉक्टर का निशान होता है ना, उनके दुकान पे भी लगा रहता है प्लस, और कहीं हॉस्पिटल में भी प्लस लगा रहता है। तो
जब आपको जल कम पीने की वजह से गैस बन गया तो आप डॉक्टर के पास, प्लस के पास जाओगे, यानी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी बोलता है आपको दवा दूं कि सुई लगा दूं। तो सुई लगा दूं को हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए CO और H2 है, तो CO से क्या हो जाएगा को, और H2 माने आपका हो जाएगा कोच दू, H2 कोच, H देखिए हो जा रहा है कुछ, इसको याद रखेंगे कोच। अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको सुई कोच दूं तो क्या हो जाएगा? कोच दू से हो जाएगा कोच से CO, और चदू से हो जाएगा H2। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए, कोच दू तो आपको हो गया ना COH और 2। इस तरह से याद रखेंगे। अगर पानी कम पिए हैं, गैस बन गया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलेगा सोच दूँ, सुई लगा दूँ, यानी कि सुई कोच दूँ। तो जब भी गैस बने डॉक्टर के पास जाओ तो ज़रूर पूछेगा सुई कोच दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रसायनों का राजा का सूत्र है। यदि आपने चुना दूसरा विकल्प H2SO4 तो सही चुना दोस्तों। इसको हम याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे राजा की बात हो रही है दोस्तों, रसायनों का राजा। अब राजा की बात अगर होगी तो आप राजा के लिए क्या करेंगे ना, सोफा लगाएंगे। सोफा SO4, सोफा SO से सो हो जाएगा और फ से हो जाएगा 4, तो हो जाएगा ना सोफा, यानी कि SO4। सोफा में SO से सो हो गया और फा से क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो जब भी आप सोफा का नाम लेंगे तो SO4 ही बनेगा। और हटो, हटो, हटो देखिए H हो जाता ना, हा से हो जाता हमारा H, और टो यानी टू, हटो, हटो से हो गया H2। सोफा, सोफा किसका है? राजा का है। हटो, हटो सोफा राजा के लिए लगा है, किसी और के लिए नहीं दोस्तों। और सभी लोग जो सोफ़ा लगाते हैं वो किसी बड़े इंसान यानी किसी राजा के लिए ही तो लगाते हैं। तो हटो सोफ़ा राजा का है। इस तरह से याद करेंगे दोस्तों, रसायनों का राजा, राजा शब्द जैसे ही आएगा आप तुरंत समझ जाइएगा हटो सोफ़ा राजा का है, हटो सोफ़ा राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना पहला विकल्प तो सही चुना दोस्तों। इसको कहते हैं NaHCO3। इसको हम याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए खाने की बात हो रही है तो आप खाना कब खाते हैं? सबसे पहले काम करते हैं आप नहा करके खाना खाते हैं, नहाते हैं। फिर सी से क्या कहते हैं? कोट पहनते हैं दोस्तों, नहाते हैं, कोट या कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। तो आपके 3 काम बने दोस्तों, 3 काम बने ना, नहाना, कपड़ा पहनना और ऑफिस जाना। तो ऑफिस जाना ये 3 काम हो गए, तो लास्ट में 3 हो गया। तो खाने की जब भी बात आएगी तो आप पहले नहाएंगे, तो नहाने से क्या होगा? NaH, नहा हो जाएगा नहाने से। और नहाने के बाद आप खाना खाएंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। तो याद रखेंगे खाने की जब भी बात आएगी तो नहाएंगे, कपड़ा पहनेंगे और खाने के बाद ऑफिस चले जाएंगे। तो 3 काम करेंगे, इसलिए लास्ट में 3 लग गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना D2O तो सही चुना दोस्तों। ये भारी जल का सूत्र है D2O। इसको हम याद कैसे करेंगे? भारी जल का मतलब मान लीजिए ज़्यादा जल हो गया दोस्तों। जब ज़्यादा जल यानी ज़्यादा पानी हो जाएगा, किसी को तैरना नहीं आया तो अगर वो जल में चला गया, नदी हो या तालाब हो, तो क्या करेगा? वो डूबने लगेगा दोस्तों। ज़्यादा जल में अगर चला जाएगा बिना तैरने वाला इंसान तो क्या होगा? डूबने लगेगा। तो डू से क्या हो जाएगा? DO। डूबना जैसे आप याद रखेंगे तो आपका DO तुरंत मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि जल ज़्यादा है तो डूबना तो स्वाभाविक है, तो जल ज़्यादा है तो डूबा, तो DO हो जाएगा। और जब वो डूबने लगेगा तो अपने दोनों हाथों से छपटियाएगा ना दोस्तों बाहर निकलने के लिए, अपने दोनों हाथों को, दोनों हाथ पैर को मारेगा। तो भारी जल में डूबने लगा तो दोनों हाथ पैर तो मारेगा ही दोस्तों। याद रखेंगे जब भी भारी जल का नाम आया तो जल में जल ज़्यादा है इसलिए डूबने लगा और दोनों हाथ पैर पटकने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। यदि आपने चुना NH3 तो सही चुना दोस्तों। अमोनिया, अमोनिया में हम याद रखेंगे अमोना याद रखेंगे दोस्तों। अमोना किसी औरत या गर्ल कुछ भी मान सकते हैं, किसी लेडीज़ का नाम है।
अमोना, क्योंकि अमोना अगर याद रखेंगे आप तो अमोना से अमोनिया आपको मिल जाएगा दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ से अमोनिया से याद रखेंगे अमोना, और अमोना नचती, नचती, नचती डांसर है तो नचती है अमोना, अमोना एक डांसर है तो वो नचती, तो नचती से क्या हो जाएगा NH3, नचती, ना से यन हो गया च, यानी कि एच नच, तो ना और यानी कि यन और एच और ती से 3 हो जाएगा यानी कि 3। तो अगर याद रखेंगे अमोना नचती, तो नचती से आप पकड़ ले जाएंगे NH3, नचती NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है, यदि आपने चुना N2O तो आपने सही चुना। हास्य गैस जो होता है, हास्य गैस का नाम उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। इसको हम याद कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल है याद करना दोस्तों, हास्य गैस की बात हो रही है और आपको पता हास्य एक रस भी है, हास्य रस है जो 9 रसों में से एक है दोस्तों। कितने रसों में से, 9 रसों में से, तो 9 को कैसे लिखेंगे NO लिखेंगे दोस्तों, ये 9 रसों में से एक है तो 9 आपको मिल गया ना, NO, NO से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 रसों में से एक हास्य रस भी है। याद रखेंगे दोस्तों, जब भी हास्य रस की बात आएगी तो आप सोचेंगे ना कि तो 9 रसों में से एक रस यहाँ से आ गया, तो जैसे ही 9 करेंगे, 9 बोलेंगे तो NO तो आपका मिल ही जाएगा दोस्तों। और हमें रहेगी बात 2 की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि हास्य रस ये 9 रसों में से दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। पहले नंबर पे हमारा श्रृंगार रस आता है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे आता है हास्य रस। हम आपको दोस्तों वीडियो में दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारा है हास्य रस। जैसा कि हमने बताया कि पहले नंबर पे श्रृंगार रस आता है जिसका स्थायी भाव रति होता है, और दूसरे नंबर पे हमारा आता है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। तो सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा कि हास्य रस हमारा दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए हमारा जो 9 रस है यानी कि NO यहाँ पे लग जाएगा 2, N2O। तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हास्य रस दूसरे नंबर पे आता है और उसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, यदि आपने चुना NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सही चुना दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, यहाँ साधारण नमक की बात हो रही है दोस्तों। नमक को आप याद रखिएगा नकल से, नमक को हम नकल याद रखेंगे दोस्तों, इससे हमारा आसान हो जाएगा ट्रिक। देखिए नकल या नमक, अगर कोई कह दे, आप ही बोलेंगे अगर चलो साधारण नकल का नाम बताओ, तो कोई कहेगा अरे नकल की नहीं, नमक की बात होती है दोस्तों। नकल क्या होता है, नमक होता है। तो आप समझ जाएंगे अगर साधारण नकल की बात की जाए तो साधारण नमक, क्योंकि नकल और नमक लगभग एक ही लगता है, सेम लगते हैं दोस्तों। तो हम अगर नकल की बात करेंगे तो आप नमक ही समझिएगा, साधारण नकल यानी साधारण नमक। तो नकल को आप देखेंगे अंग्रेजी में लगभग ऐसे मिलेगा आपको NaCl, नकल, NaCl, नकल। तो नमक को अगर हम नकल याद रखेंगे तो NaCl, नकल, NaCl, इस तरह से हो जाता है दोस्तों। हमारा नमक से हम याद रखेंगे नकल, और नकल हो जाएगा NaCl, Na से न और Cl से हो जाएगा कल, तो हो जाएगा नकल। तो हमारा वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। मैं आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस तरह से आप किसी भी वीडियो, हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, और किसी भी विषय पे आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप विषय को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते। धन्यवाद दोस्तों।